मुक्ति दो प्रकार की, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। इसका मतलब कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी सुख नहीं चाहते, एकमात्र परमात्मा को चाहते हैं। ऐसे साधक जब शरीर छोड़ते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को त्याग कर केवल विशुद्ध अपनी आत्मा को परमात्मा में लय करते हैं। उसका नाम है सद्यो मुक्ति, शीघ्र परमात्मा को पाना। और दूसरे चाहते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि पहले हम स्वर्ग का सुख भोगें, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे सुखों का भोग करें, उसके बाद हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो ऐसे लोग क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाते हैं। दृष्टांत से यदि हम कहें कि एक सज्जन ट्रेन से गए बंबई, तो आराम से एक एक स्टेशन पूरे भारतवर्ष के न जाने कितने स्टेशन रास्ते में मिले, घूमते फिरते देखते भागते आराम से बंबई पहुंच गए। और समय ज्यादा लगा। और एक प्लेन में बैठे सो सीधे दिल्ली से उड़े और 2 घंटे में बंबई। उन्हें बीच में कहीं कोई नहीं मिला, डायरेक्ट बंबई। ऐसी जो एकमात्र प्रभु को चाहते हैं वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाते हैं, और जो समस्त सारे संसार के और ब्रह्मलोक पर्यंत सुख को भोगते हुए उस तत्व को पाना चाहते हैं, वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाते हैं। और क्रम मुक्ति का मार्ग जो अपनाते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होगा तभी तो सुख भोग हो पाएगा। इसलिए सहैव गच्छेन मनस इंद्रियाणि। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये भी सुखदेव जी ने अलग अलग बताया। किसानों को देव माता अदिति की उपासना करनी चाहिए। जो अदिति की उपासना करते हैं उनके घर में अन्न की कभी कभी नहीं रहती। जो विद्वान बनना चाहते हैं वो भगवान शंकर की उपासना करें। शिव जी की सेवा से विद्या प्राप्त होती है। विद्या कामस्तु गिरीशम। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज्यादा होता हो, तो माता पार्वती जी की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। बोले हमारी तुम्हारा शादी ही नहीं भाई। यदि कोई सुंदर पत्नी चाहता हो तो उर्वशी की उपासना करे, उसे सुंदर पत्नी प्राप्त हो। कोई कहता है महाराज विधायक बनना चाहते हैं, राजनीतिक पद पाना चाहते हैं, तो वो मनुओं की उपासना करे, उससे राज्य पद प्राप्त होता है। एक एक उपासना से अलग अलग देवताओं को। जो सौंदर्य वृद्धि चाहता हो कि हम सबसे सुंदर बन जाएं, तो गंधर्वों की उपासना करे तो उसे सौंदर्य की प्राप्ति हो, आदि आदि। परीक्षित बोले जो किसी कुछ भी ना चाहता हो वो, बोले कुछ ना चाहता हो तो वो भगवान नारायण की उपासना करे। बोले जब हमें कुछ चाहिए नहीं फिर उपासना क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनुष्य शरीर जो मिला है वो उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को ये जीव वासना में ही समाप्त कर देता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं अकामः सर्व कामो वा। भले ही आपके मन में कोई कामना ना हो, आप अकाम हैं, अथवा बहुत सारी कामनाएं आपके मन में हैं, तो भी नारायणी की उपासना तो जीव मात्र को करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामना है तो एक एक कामना के लिए एक एक देवता को कब तक पूजोगे, कितने पूजोगे? तो कामना एक तो है नहीं। बहू के बेटा भी चाहते हैं, और व्यापार भी बढ़िया चाहते हैं, मकान दुकान भी बढ़िया चले, एक कामना थोड़ी है। एक बुढ़िया अंधी थी, घर में भोजन के भी लाले थे। किसी ने कहा भोले बाबा की उपासना करो, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आशुतोष। उसने पूजा करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए।
देवी जी जो चाहो एक वरदान मांग लो। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, क्या मांगू, मैं अंधी हूं, आंख मांग लेती हूं, दुनिया देख लो। फिर मन में सोचने लगी 80 साल की तो हो गई, अब आंख भी मिल जाएगी तो कितने साल काम आएगी, इससे तो अच्छा है कोई रुपया पैसा मांग लूं, धन संपत्ति मांग लूं, कम से कम बच्चे तो सुखी रहेंगे। परंतु बच्चा था ही नहीं, माने उसके तो बच्चा था पर उसके बहू के बेटा नहीं था, तो पोते का भी मुंह देखना चाहती थी। अब बहू के बेटा मांगू कि अपने लिए आंख मांगू कि रुपया संपत्ति मांगू, खाने के भी तो लाले पड़ रहे। पोता भी मांग लिया और खाने को नहीं घर में, तो क्या फायदा। सोच विचार करके योजना बना के बोली, तो भोले बाबा एक ही वरदान मांगती, क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में नित्य भोजन कराते हुए देखूं, बस यही वरदान दीजिए। अपनी आंखों से नित्य अपने पोते को सोने की थाली में भात खिलाते हुए देखा करूं, यही वरदान दीजिए। तो आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, सोने की थाली में रोज पवाएगी तो संपत्ति की क्या कमी रह जाएगी। ऐसे ऐसे बुद्धिमान भक्त भी होते। बोलो राधे 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 राधे। तो हमारे सुखदेव जी कहते हैं सर्व कामोवा, कितनी भी कामनाएं हैं, ये सारे देवताओं की सेवा पूजा का समर्पण नारायण में ही होता है, इसलिए उनकी उपासना कर लो तो सब देवता प्रसन्न हो जाए। वृक्ष के पत्तों को, पुष्पों को, शाखाओं को सींचने से अच्छा है अकेली जड़ में पानी डाल दो, सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। केवल जड़ सींचने से जैसे सारा वृक्ष सिंचित हो जाता है, ऐसे मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन, समस्त देवताओं के मूल हैं भगवान नारायण, उनकी उपासना से सारे देवताओं की उपासना हो जाती है। मनुष्य शरीर पा करके भी परीक्षित जो प्रभु की उपासना नहीं करते, ऐसे मानव भी पशु तुल्य होते हैं, और 4 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? बोले स्वभिट वराहोष्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। वो जो पुरुष पशु हैं, पुरुष पशु माने जो केवल खाना पीना सोने तक ही अपनी बुद्धि और विचारों को सीमित रखते हैं, आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोचते, ऐसे नर पशुओं की ये सामान्य पशु प्रशंसा करते हैं। पहला प्रशंसक है कुत्ता, स्वान। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है और कब प्रशंसा करता है? बोले जब मानव लोग आपस में छोटे छोटे प्रसंगों में लड़ते झगड़ते आपस में गाली गलौज करते हैं, तो लड़ते हुए मानवों को देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, उसे लगता है मेरी खानदान के है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो अपने परिवार जैसा वातावरण और प्रभाव जब उन मानवों में उसे दिखाई पड़ता है तो वो बड़ा खुश होता है अपनी जाति का स्वभाव देखकर। दूसरा प्रशंसक है बिटबराह। बिटबराह माने ग्रामीण सुगर। वो किसकी प्रशंसा करता है? बोले संसार में जो केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे, उल्टा सीधा बुरा भला जो मिले जहां से मिले जैसा भी मिले गटक जाओ पा जाओ। तो सुगर कहता है हम भी जिंदगी भर पेट भरने के लिए घूमते रहते हैं, ये भी पेट भरने में लगे भाई। तो ऐसे नर पशुओं को देख करके बराह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा और इसका लक्ष्य तो एक ही है, हम भी पेट भरते हैं, ये भी पेट भर रहे हैं। खान पान पर कोई हमारा भी विचार नहीं, इनका भी कोई विचार नहीं, जहां जो जैसा मिला। तो बराह उनकी प्रशंसा करता। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? बोले जिनको थोड़ा बहुत संसार में मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत मिल जाए तो गर्वेण तुंग शिरा, सीना तान करके मुंह उठा के चलते हैं, नमस्कार और सिर झुकाने में जिन्हें लाज लगने लगती है, ऐसे देहाभिमानियों को देख करके ऊंट प्रसन्न होता है कि बिल्कुल चाल तो हमारी जैसी ही है, जैसे हम मुंह उठा के चलते हैं। बोलो राधे राधे। और चौथा प्रशंसक है गधा। एक भी शब्द अपने मन से नहीं कह रहा,
सुखदेव जी कह रहे हैं, बोलो राधे राधे। चौथा प्रशंसक कौन? सुखदेव जी कहते हैं खर। खर माने गधा। स्वबिट बराहोष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। गधा क्यों प्रशंसा करता? गधा जिंदगी भर बोझा ढोता है मालिक का, कुम्हार का, मिट्टी ढोबे, ईटा ढोबे, न जाने क्या क्या, पर गधे को कभी धन्यवाद नहीं देता कोई भी। आज तक गधे को कोई पुरस्कार कहीं नहीं मिला कि बेचारा सारा जीवन परिश्रम किया, इतना बोझा ढोया। अरे यहां तक कि जिसका बोझा ढोता है, जब बोझा ढोने के मतलब का नहीं रहता तो वही डंडा मार के भगा देता है, निकाल जाता है। गधा कहता है जो हमारा हाल सो इनका। जिन घर गृहस्थी का बोझा ढोने में सारी जिंदगी लगाए बैठे हैं, जब शरीर साथ नहीं देता तो वे ही घर वाले उसे भार समझने लगते हैं। संभव तो प्रयास तो यही करते हैं कि निकल जाए, खरी खटी सुनाने लग जाते हैं। जाओ वृंदावन में जाके भजन करो, खोपड़ी चाटते रहते हो पड़े पड़े। खूब खरी खोटी सुनाते हैं, धक्का भी मारते हैं। तो गधा कहता है जो गति हमारी वही सोई गति इनकी भाई। वो भी प्रसन्न होता है अपने जैसे हाल मानवों के देखकर। तो ये चार पशु हैं जो नर पशुओं की प्रशंसा करते हैं। इसलिए जीवन का जो परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे नहीं भूलना चाहिए। परीक्षित ने अब प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, सारे संसार को हमारे प्रभु बनाते कैसे हैं और कैसे ये संसार बनता है? तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि अभी हम मंगलाचरण नहीं किए। कथा प्रारंभ हो गई और मंगलाचरण नहीं हुआ, तो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब दिया। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रिविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में ध्यान करते हुए कहते हैं कि कोई जीवन में कितना भी बड़ा तप करे, कितना भी बड़ा तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी हो, पर क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, जब तक वह प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं करेगा, अपना आत्मसमर्पण, तब तक उसका कभी किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। व्यास जी ने इस प्रकार से भगवान का स्मरण किया। साधन सब करो भैया, तप करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, परंतु मैं कर रहा हूं ये अभिमान मत रखो। वो सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये बात कहे नहीं, अनुभव करे, हृदय से इस बात को मानता रहे, स्वीकार करता रहे, तो जीवन में व्यक्ति कभी पतित नहीं होगा, कभी उसे अहंकार ग्रसित नहीं होगा। जब हम ये मानने लगते हम इतने बड़े विद्वान, गीता, भागवत, रामायण हमें सब कंठस्थ, तो फिर हो ही नहीं सकता कि हमारी बुद्धि खराब ना हो जाए। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पहलवान, यही मैं जीव का पतन कराता है। इसलिए जो मिला है उसे भगवत प्रसादी मान के स्वीकार करे, उसमें अपना अहंकार न भरे। बिजली जल रही है, पावर हाउस से कनेक्शन फिट है इसलिए, और यदि वहीं से लाइन काट दी गई तो सारे उपकरण बेकार। क्या हुआ? बोले बिजली गई, 1 मिनट में अंधकार छा गया। उसी प्रकार जहां से वह दिव्य गुण तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, उस पावर हाउस को नहीं भूलना चाहिए। सारा पावर वहीं से आ रहा है। और जब हम अपने अहंकार में अपने गीत गाने लगते हैं, सो ठाकुर जी पावर काट देते हैं।
आपने अनुभव किया होगा, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो या राम रक्षा स्तोत्र आदि जो भी पाठ आप करते हो, पूरा कंठस्थ हो गया, कंठस्थ नित्य पाठ कर रहे हो, कभी कभी भी एकदम विस्मृति हो जाती है। हमने तो अनुभव किया है, मंगलाचरण करते करते 600 भागवत होने को आ गए, वही इन श्लोकों का हम मंगलाचरण कर रहे हैं, और कभी कभी मंगलाचरण के ही श्लोक विस्मृत हो जाते हैं, और ऐसा एकदम फ्यूज सा उड़ जाता है कि लाख प्रयास करने पर भी याद नहीं आता। तब आर्त होके प्रभु को मन से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं बोला जा सकता। ये स्मरण जब हो गए तो 1 मिनट में सारी बातें स्मृत हो जाती। भगवान ये झटके बीच बीच में इसलिए देते रहे ताकि उनकी कृपा का अनुभव बना रहे, व्यक्ति अपने को विद्यावारिधि न मानने लग जाए। सर्वगुण संपन्न हनुमान जी की यही विशेषता है, हर कार्य में ठाकुर जी की कृपा को मानते हैं, इसलिए बड़े बड़े कार्य करते हुए भी निरभिमानी रहते हैं। लंका दहन करके हनुमान जी जब लौटे वापिस रामा दल में, तो सारे बानर भालू एकमात्र हनुमान जी की जय जयकार बोल रहे थे, महिमा का बखान कर रहे थे। सारे बानर भालुओं ने राम जी से जब हनुमान जी की महिमा गाई तो राम जी भी हनुमान जी की महिमा गा उठे। हनुमान तुमने गजब कर दिया, इतने बड़े महासागर को लांघ लिया, सारी लंका को भूख दिया। हनुमान तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई नहीं हो सकता, कैसे तेरे ऋण से ऋण होऊंगा। ऐसी ऐसी राम जी ने बातें करी, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु इस दास का अभिमान कम से कम आप तो न बढ़ाओ, आप भी यदि इतनी प्रशंसा मेरे मुंह पर करोगे तो मैं कहां जाऊंगा। भगवान बोले भाई हम लोग झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे, हाँ झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, पर यथार्थ है वही तो हम कह रहे हैं। भाई हनुमान जी तुमने लंका को नहीं, तुमने समुद्र को नहीं लांघा था क्या, कोई असत्य बात है क्या। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। समुद्र नहीं लांघे थे, बोले नहीं। तो फिर लंका में कैसे गए। हनुमान जी बोले हमको तो जहाज मिल गया था, उसमें बैठ के चले गए। अब बानर भालू बड़े चक्कर में, वहां तो कोई जहाज नहीं दिखा हमको, ये किस जहाज की बात कर रहे हैं। भगवान ने भी जिज्ञासा बस पूछा, हनुमान किस जहाज में बैठ के गए बताओ तो, श्रीलंका का जहाज था कि भारत का जहाज था, कौन सा जहाज मिला तुम्हें। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार वो जहाज आपने ही मेरे को चलते समय दिया था, इतने बानरों को आपने चारों दिशाओं में भेजा, किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ मेरे को ही अपने पास बुला के आपने जाते समय मुद्रिका प्रदान करी और कहा बेटा मां से इस माध्यम से मिलना। और मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये काम आप मेरे से ही करवाना चाहते हैं। राम कीन्ह चाहे सोई होई, आप जो चाहते हैं जिसके द्वारा कराना चाहते हैं वही सब काम करता है, पर करने कराने वाले आप हो, जीव अपना अभिमान बांटता है, मैंने ये किया, इसलिए उस बेचारे को वो फंस जाता है। आपने हमको 5 किलो सोना दे दिया, बोले भैया हम परदेश जा रहे हैं, घर में कहीं कुछ उपद्रव ना हो जाए, तो जब तक हम लौट के ना आ जाएं तब तक ये सोना आप अपने घर में रख लीजिए, यूं कह के चला गया। अब दूसरे की संपत्ति आपने अपने पास रख दी, अब आप तुम सबको दिखाते फिरो, देखो मेरे पास कितना सोना, देखो मेरे, तो ये कितना बड़ा अविवेक है। सोना किसी का है, तुम अपने माने बैठे हो। अरे जिसका है वो आके कभी भी ले सकता है भाई, तुम्हारे पास तो धरोहर है। तो हनुमान जी के पास जो भी कुछ है वो राम जी का मान करके वो अपने पास रखते हैं। अतुलित बल धामम, धाम माने घर, घर में कौन है, हनुमान जी अपने घर, अपने शरीर को घर मानते हैं। और अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, प्रभु का जो बल पराक्रम है वो उनके भीतर विराजमान है। तो अभिमान किस बात का, वो बल तो प्रभु का रखा हुआ है इस घर में, इस धाम में, इसलिए वो बड़े बड़े कार्य करते हुए भी कभी अहंकार से स्पर्श नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने ही जहाज दिया था, उसी जहाज में बैठ के पट से चला गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। कौन से आश्चर्य की बात है महाराज, प्रभु मुद्रिका, आपकी मुद्रिका के माध्यम से ही मैं लंका में गया था।
पर वहां जाकर के माता जी को जब मैंने मुद्रिका दे दी और मां का विश्वास जीत लिया और वहां का कार्यक्रम संपन्न करके जब वापस आने लगा तो घबरा गया कि जहाज तो मेरा यही रह गया, मुझे तो वापस भी आना था। तो मैंने कहा अब कैसे जाऊंगा बिना जहाज के। तो फिर मैं माता जी के पास गया, मां मेरे को जाना है प्रभु के पास, अब बताइए क्या करूं। तो मां ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया कि बेटा उधर से पिताजी के जहाज में आया, इधर माता जी के जहाज से जा। तो चूड़ामणि उतार करके मुझे प्रदान कर दी और मां की उस कृपामयी चूड़ामणि में बैठ करके मैं वापस आपके चरणों में आ बैठा। तो मेरे ऊपर तो आप दोनों का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से ये दास का काम चल रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये हनुमान जी की कुशलता। भगवान बोले अच्छा ठीक है, जहाज से आना जाना तो हमारी कृपा से हो गया, पर इतनी बड़ी लंका को निशाचरों के बीच तुमने भस्म कर दिया, ये तो तुम्हारा पराक्रम हुआ कि नहीं। हनुमान जी बोले महाराज उसमें मेरी क्या विशेषता है, वो कार्यक्रम भी आप नहीं कर पाए। भगवान बोले हमने कब, हमने तो तुम्हें आज्ञा भी नहीं दी कि भैया किसी के घर में आग लगा देना। हमने तो सिर्फ तुम्हें जानकी का पता लगाने पूछा था, किसी के भेजा था, किसी के घर में आग लगाने नहीं भेजा था। और यदि रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा ही दी तो तुम उसकी मूंछ में आग लगा देता। तूने तो पूरी लंका को ही भस्म कर दिया। अरे भाई तुम सेवक हो तो मालिक जितना आज्ञा दे उतना ही काम करना चाहिए, मनमुखी सेवक को नहीं होना चाहिए। हनुमान जी डर गए कि ये तो हम फंस गए। भगवान बोले तो अच्छा किसकी आज्ञा से तुमने लंका को जलाया। बोले सरकार आज्ञा आपने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दी थी। कैसे। बोले मैं जब लंका में पहुंचा सरकार माता जी से भेंट करने के लिए, तो मैं तरु पल्लव में छुपा बैठा था और सारी गतिविधि वहां की देख सुन रहा था। रावण आया बड़बड़ा के चला गया, वो मैंने देखा। उसके जाने के बाद त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। आपके चरणों की अनन्य अनुरागिनी एक परम भक्त त्रिजटा राक्षसी को मैंने देखा। अब आपका जो भक्त है वो हमारा मित्र है, हमारा साथी है। मैं उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो विदेश में परदेश में कोई अपना मिल जाए सगा तो अपना बड़ा आत्मीय लगता है। लंका में कोई वैष्णव मिल गया, आपका भक्त मिल गया, मेरा मन बड़ा आह्लादित हो गया उसे देखकर। परंतु थोड़ी देर में उस त्रिजटा देवी ने तमाम राक्षसियों को अपने पास बुला करके स्वप्न सुनाना प्रारंभ किया। और भक्त के हृदय से तो ठाकुर जी ही बोलते हैं साक्षात। भक्त का वचन भगवान का वचन होता है। मैं भी कान लगा के सुनने लगा। पता है वो क्या कह रही थी। सपने बानर लंका जारी, जातो धानु सेना सब मारी। आज मैंने स्वप्न देखा है कि इस लंका को किसी बंदर ने फूंक दिया, जला दिया, तमाम राक्षसों को मार डाला। मैं सुनकर के मेरे कान खड़े हो गए कि हमारे कार्यक्रम में तो ये लिखा ही नहीं है, भगवान ने ऐसा करने को कहा ही नहीं है। ओह समझ गया ठाकुर जी शायद जल्दी जल्दी में ये कहना भूल गए, इसलिए इसके द्वारा मेरे को आज्ञा दे रहे हैं बेटा तुझे ये भी काम करके आना है। भक्त के हृदय से भगवान मुझे आदेश सुना रहे हैं, बेटा ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। फिर मेरे मन में दुविधा रही, बंदर हम अकेले ही थोड़े, हमारा नाम तो इसने लिया नहीं। सपने बानर, तो बानर तो लाखों हैं हमारे रामादल में, हो सकता है मेरे बाद किसी दूसरे बंदर को भेज दिया जाए, जाओ फूके आओ। तो ये मैं कैसे मानूं कि ये काम मेरे को ही करना है। परंतु जब आगे वह उसने कहा यह सपना में कहूं पुकारी, हो यह सत्य गए दिन चारी। ये मेरा स्वप्न मात्र 2-4 दिन में ही पूरा होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। तब मुझे लगने लगा कि निश्चित तब तो ये काम मेरे को ही करना होगा, क्योंकि 2-4 दिन में दूसरा बंदर आने वाला नहीं है। सारे बंदर अपना अपना बल बखान कर चुके थे समुद्र तट पर कि मैं इतना योजन जा सकता हूं, मैं इतनी दूर जा सकता हूं। कोई कहता मैं पार भी जा सकता हूं, पर लौटने की कोई गारंटी नहीं। तो सारे बंदर 2-4 दिन में तो कोई दूसरा आने वाला है नहीं, क्योंकि सब मना कर चुके।
और जब 2-4 दिन में दूसरा कोई नहीं आने वाला है तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमको ही करना होगा। अब फिर भी मन में एक शंका बनी रही कि सचमुच ये काम करना ही है कि अपने मन की हम ऐसी योजना बना रहे हैं। परंतु जब मेघनाथ ने हमको बांध ही लिया, रावण के दरबार में खड़ा कर ही दिया और रावण ने अपने ही मुंह से आदेश सुना दिया, मां लगा दो इस बंदर की पूंछ में आग। तो महाराज हमने तो न किसी से माचिस मांगी, न किसी से घी तेल मांगा, हम तो शांत खड़े थे। उन राक्षसों ने हमको चारों तरफ से घेर के हमारी पूंछ में कपड़े लपेटने चालू कर दिए, तमाम घी और तेल के पीपे पटक दिए हमारी पूंछ के ऊपर, और उन्होंने ही अपने हाथ से माचिस भी लगा दिया। अब बताओ किसी बंदर की पूंछ में आग लगे तो बंदर क्या खड़ा खड़ा चले? आग लगेगी तो उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा, प्राण बचाने के लिए सब प्रयास करेगा। मेरी भी पूंछ में आग लगी सो अपने राम भी भागे मारा। हमने कुछ नहीं किया, उन राक्षसों ने अपने हाथ से हमारी पूंछ में आग लगाई थी सरकार। और इतने कपड़े और इतना तेल पटका मेरी पूंछ में कि रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में न तेल बचा न कपड़ा बचा, सब ने मेरी पूंछ पर लपेट दिया। और जैसे ही आग लगी सो अपने राम ने दौड़ लगाई, हमारी पूंछ की आग पूरे शहर में फैलती चली गई। और मैं भागता भागता जैसे ही समुद्र में कूदा तो पूंछ का तो एक बाल भी नहीं जला, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल, उन्हीं की आग और उन्हीं के घर में आग लग गई। हम तो प्राण बचाते बचाते समुद्र में कूदे और पूंछ का नंबर जलने का आया, तब तक तो कूद चुके थे, तो पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे सिद्ध होता है सरकार सब करने कराने वाले आप ही हो, इसमें अपने राम ने क्या कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रसन्न हो गए भगवान। ये है विशेषता हनुमान जी की। काम इतने बड़े बड़े करते हैं पर अभिमान किंचित भी अपने भीतर नहीं रखते, विश्वास पूर्वक कहते हैं प्रभु करने कराने वाले सब आप ही हो, फिर सबको प्रेरणा भी आप ही देते हो, सबसे काम आप ही कराते हो। ये विश्वास करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भाव मन में सर्वदा भरा रहे। चाहे विद्या मिली हो, चाहे योग्यता मिली हो, कोई भी गुण मिला हो, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, वो हमारे माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं तो जीव को कभी अहंकार छू नहीं सकता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं साधन कितने भी बड़े हों पर भगवान करा रहे हैं, ये ज्ञान हमेशा बना रहना चाहिए। एक के आगे शून्य रख दो तो सीधे 10 हो गए, और दूसरा शून्य बढ़ाया सीधे 100, एक और बढ़ा दिया 1000, एक और बढ़ाया 10,000। अब प्रत्येक शून्य 10 गुना बढ़ जाता है। मात्र एक शून्य आगे बढ़ा कि 10 गुना संख्या बढ़ गई। अब शून्य अभिमान में भर गए, हमारी बदौलत 100 हुए, हमारी वजह से 1000 हुए। हर शून्य अपना बल बखान करने लगा, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। जो एक अंग बैठा था, एक अंक, उसने कहा तुम ही बड़े बने रहो, हम ये चले। और जो अंक खिसकने लगा तो अब कितना बचा? यदि अंक आदि से खिसक गया तो क्या बचा? 0/0, एक भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गए। शून्य में 10 गुनी शक्ति आती है कब? जब आदि में अंक हो गए तब। वो अंक नहीं तो सब बर्बाद। ऐसे ही राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। राम नाम की कृपा का अंक यदि आदि में बना रहा तो जितना भी कुछ करोगे साधन वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। और साधन का ही अभिमान पालते रहे, हम इतने बड़े साधक, इतना भजन करते हैं, इतना तप करते हैं, इतने यज्ञ कर लिए, और उस समय कहीं राम नाम की कृपा चली गई हाथ से तो सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रभु का ध्यान करते हुए किया और बोले परीक्षित,
भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, इसलिए चार मुख उनके चारों दिशा में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दूर दूर तक देखा कि जल और वायु के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। तो सोचने लगे, को हम, मैं कौन हूं? पानी और हवा, तो मुझे किसने जन्म दिया है? मेरा जन्मदाता कौन है? ये जिज्ञासा ब्रह्मा जी में जागृत हुई तो मात्र उन्हें दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी तपस्या में आंख बंद करके ध्यान मग्न होकर के आत्मचिंतन करने लगे। कई हजार वर्षों तक तप किया। तब भगवान ने 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, मैं अपने स्वरूप का ज्ञान तुम्हें करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अहमेवा समेवाग्रे नानयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, अहम एव अग्रे। ब्रह्मा जी, सृष्टि के आदि में एकमात्र मैं ही मैं था, न अन्यत, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तो ये संसार आपने कैसे बना दिया? प्रभु, आपके अतिरिक्त कम से कम कुछ तो मटेरियल आपके पास होगा जिससे आपने ये सारी दुनिया का निर्माण कर दिया। हवा, पानी, आकाश, कुछ तो होगा। भगवान बोले, ना नान्य सत, न सत था न असत, न स्थूल था न सूक्ष्म, न कारण था न कार्य, अहम एव अग्रे आसम एव। सृष्टि के आदि में एकमात्र सिर्फ मैं था। तो संसार कैसे बनाया? भगवान बोले, संसार बन, जब हम अकेले ही थे तो जो कुछ बने सो हम ही बने, और जो कुछ बनाया सो हमने ही बनाया। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनो। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार में जितने भी कार्य दिख रहे हैं, समस्त कार्यों के 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जैसे घड़ा बना, कैसे बना? मिट्टी से। तो घड़े का मूलभूत कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी है उपादान कारण। मूलभूत कारण का नाम उपादान कारण। पर क्या मिट्टी अपने आप घड़ा बन सकती है? नहीं। कुम्हार ने बनाया तब मिट्टी घट बनी। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण, जिसने मिट्टी को घड़े का आकार दिया। तो कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण। दूसरा दृष्टांत देखें, सोने का आभूषण, उपादान कारण क्या है? सोना। सोने ने ही आभूषण का रूप धारण किया है। और निमित्त कारण क्या है? स्वर्णकार, ज्वेलर, जिसने सोने को एक सुंदर गहने का आकार दिया। ऐसे सारे कार्य जितने भी हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण 2 होते हैं। पर कई कार्य ऐसे भी जगत में देखे जाते हैं जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है, आपने देखा होगा। तो मकड़ी, अब उस जाले का निमित्त कारण कौन है? मकड़ी, क्योंकि मकड़ी ही तो जाले को बुन रही है, तो बनाने वाली भी मकड़ी। तो जाला कहां से पैदा हुआ? बोले मकड़ी से ही। मकड़ी अपने से ही तो जाला पैदा करती है।
तो फिर उपादान कारण कौन हुआ? बोले मकड़ी। जाले का उपादान कारण भी मकड़ी है, क्योंकि मकड़ी से ही जाला उत्पन्न हो रहा है और निर्माण भी वही कर रही है, इसलिए निमित्त कारण भी वही है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है, इसलिए अभिन्न है। वैसे तो भिन्न भिन्न होते हैं ये दोनों कारण, परंतु मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। दूसरे दृष्टांत में मोर का पंख, मोर के पंख में पंख का उपादान कारण भी मोर है और निमित्त कारण भी मोर है। ठीक इसी प्रकार से सारे जगत को बनाने वाले भी भगवान हैं और सारा जगत बना भी भगवान के ही द्वारा है, उत्पन्न भी भगवान से ही हुआ है, इसलिए निमित्त कारण भी भगवान और उपादान कारण भी भगवान। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि सारे संसार का निमित्त कारण उपादान कारण एकमात्र मैं ही हूं, मैं ही जगत के रूप में बना हूं और मैंने ही जगत को बनाया भी है। परंतु मेरी माया, ब्रह्मा जी इस पर ध्यान रखो, ये जो मेरी माया है ये क्या काम करती है महाराज? भगवान कहते हैं मेरी माया का काम है सत्य को छुपाना, असत्य को दिखाना, झूठे को सांचा, सांचे को झूठा बताना। ये उल्टा पुल्टा काम करते हैं और सृष्टि में ये तुम्हारा सहयोग करेगी, इसलिए इसको भी साथ में रखो। ये क्या सहयोग करेगी? बोले जीवों को जब अज्ञान होगा तभी तो तुम्हारा संसार चलेगा। भाई एकदम शुद्ध सोने के बढ़िया गहने नहीं बनते, थोड़ा बहुत तो टांका वाका लगाना पड़ेगा, मिलावट होगी तभी तो आभूषण बढ़िया बनेगा। ऐसे ही अज्ञान की माया द्वारा मिलावट न की जाए और सारे जीव यदि शुद्ध बुद्ध ज्ञान संपन्न हो जाए तो संसार ही ठप हो गया, फिर तो सभी मुक्त हो गए, फिर दुनिया कैसे चलेगी भाई? तो माया की मिलावट से ही ये दुनिया चल रही है। शुद्ध सोने की कीमत भले ही ज्यादा हो, परंतु आभूषण तो उतना बढ़िया नहीं बनेगा। ऐसे ही ये संसार के जितने आभूषण हैं वो अज्ञान माया के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, परंतु जो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं वो शुद्ध सोने होकर के शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, संसार के प्रपंच से भी निर्मुक्त। इसलिए सारा संसार जो तत्व ज्ञानी है उस सारे संसार में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही जगत के रूप में बने हैं। पर परमात्मा के नाम रूप भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए व्यवहारिक भिन्नताएं तो सब हैं, पर तत्वतः वो अभिन्न है। उदाहरण से देखो, एक लड़का प्रथम श्रेणी पास हो गया, पिताजी बोले चल तेरे को आज सोना खरीदवाता हूं। मैंने सोच रखा था तुम प्रथम श्रेणी पास होगा तो तुझे अब की बार सोना खरीदवाऊंगा। गया सोने की दुकान, तब तक दरवाजे पर कोई मित्र मिल गया, तो पिताजी तो अपने मित्र से गप्पे मारने लगे और बेटे से कहा तू जाके दुकान के भीतर देख, मैं अभी आता हूं और जो पसंद आवे खरीद। अब बेटा जाके, अब बेटा बहुत गरीब परिवार का था, जिंदगी में पहली बार सोने की दुकान में चढ़ा, जानता ही नहीं था सोना क्या होता है, तो पूछने लगा भैया हमको सोना खरीदना है। दुकानदार बोला तो खरीदो, क्या चाहिए। अब वो देखे इसमें अब सोना कौन सा है, उसने पूछा ये क्या चीज है, बोली लर है, जंजीर। अच्छा तो ये क्या चीज है, बोले ये अंगूठी है। ये क्या है, ये बोले ये हार है। और जितनी जो वस्तुएं थी उसने सबका नाम पूछ लिया। लौट के बाहर बोला पिताजी इसमें सोना है ही नहीं। सोना नहीं, बोले हाँ मैंने सब पूछ लिया, कहीं कुछ बताता है कहीं कुछ बताता है, सोना तो उसने एक भी चीज का नाम नहीं दिया, उसके पास सोना है ही नहीं। तब पिता भीतर जाके बोले अरे मूर्ख, ये जितने भी आभूषण हैं ना ये सब सोने के ही है, ये सब सोना है, तो इसने मेरे को सोना बताया क्यों नहीं। बोले बेटा सोने के ही अलग अलग आभूषण बने गए तो इसलिए नाम अलग अलग हो गए, पर वस्तुतः ये सब सोने के है। उसी प्रकार परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है तो सब परमात्मा का ही स्वरूप। सर्वम विष्णुमयम जगत,
परंतु आकार अलग अलग हैं, इसलिए नाम रूप आकार के अलग अलग पड़ गए। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये मगर है, ऐसे नाम आकार के अनुसार अलग अलग हैं, पर तत्वतः सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। सिया राम में सब जग जाना, ये तत्व की दृष्टि है। पर व्यवहारिक दृष्टि में भेद है, तत्व की दृष्टि में अभेद है। मिट्टी के ही अनेक बर्तन बन गए, ये घड़ा है, ये मटका है, ये सकोरा है, ये कुल्लड़ है, ये दीपक है, ये चिलम है, ये सुराही है। अब बताओ कितने सारे बर्तन बन गए। अब कोई कहे ये सब क्या है, बोले सब मिट्टी है तो तत्वतः सब मिट्टी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर फिर भी उस मिट्टी के जो अलग अलग जो आकार बनाए हैं कुम्हार ने, इसलिए नाम अलग अलग हैं। ये घड़ा, ये सकोरा। अब उसी मिट्टी का घड़ा बना है जो स्वयं शीतल रहता है, जल को भी शीतल रखता है, और जो उसका जल पीता है उसका हृदय भी शीतल हो जाता है। अब उसी मिट्टी की बनी है चिलम। देखिए आपने, कई लोग फूंकते रहते हैं और खूब आंख कान से धुआं निकालते हैं, चिलम पीने वालों को देखा होगा। अब मिट्टी की वो भी बनाई जाती है। अब एक मिट्टी की बनाई हुई चिलम है जो स्वयं धधकती रहती है, और जो पीता है उसके हृदय को भी धधकाती रहती है, जलाती रहती है, खुद जलती है, दूसरों का हृदय जलाती है। और उसी मिट्टी की सुराही है जो स्वयं शीतल है, और जो पीवे उसका पानी उसका हृदय भी शीतल हो जाएगा। बने सब एक ही मिट्टी के, कोई जला रहा है, कह रहा है। ऐसे ही तत्व की दृष्टि से सब परमात्मा के स्वरूप हैं, पर कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई आतंक फैला रहा है तो कोई शांति का संदेश सुना रहा है। तो तत्वज्ञानी दृष्टि से तत्वज्ञ पुरुष जो हैं वो सब में उसी ईश्वर की सत्ता का अवलोकन करते हैं। हम लोग व्यवहार के उन आकारों में थोड़े फंसे रहते हैं, ये सज्जन, ये दुर्जन, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये व्यवहारिक भेद तो हैं। व्यवहारिक भेद मानने व्यवहार में आवश्यक है, पर तत्व की दृष्टि से सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत सिया राम में सब जग जाने, ये है तत्व की दृष्टि। तो तत्व दृष्टि अलग है, व्यवहारिक दृष्टि अलग है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और समझाया कि ब्रह्मा जी ये ज्ञान तुम्हें हमेशा बना रहे, तो भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिहिचित्। ये ज्ञान जिसको ठीक से समझ में आ जाए वो भगवान की माया से कभी मोहित नहीं होता, वो तत्व ज्ञान संपन्न हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया और तब ब्रह्मा जी सृष्टि करने में सक्षम हुए। इसके साथ ही भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण करने के साथ द्वितीय स्कंद को विराम। आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, परंतु उसके पहले गोविंद का मंगलमय नाम स्मरण कर लें, उसके बाद तृतीय स्कंद की चर्चा प्रारंभ करें। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर।
ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, ताली बजा के बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला, राधे। जय हो। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, जय हो। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। अरे छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला। मैं तो कहूँ जय हो, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया बाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, जय हो।
अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। हरि ग्वालिनिया ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, ओ मेरो बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मेरो 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 बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मेरो 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 बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मेरो 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 बांसुरिया वाला, 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 बांसुरिया बांसुरिया बोल बंसी वाले की जय, भक्त वत्सल भगवान की की जय जय, जय जय श्री राधे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, भगवान पदार्थों से, योग्यता से, गुणों से प्रभावित नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं हम तो अभी बच्चे हैं, भजन पूजन करना तो बुढ़ों का काम है, तो वृद्धों को भगवान मिलेंगे, बच्चों को नहीं, ऐसी बात नहीं। ध्रुव को मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। बहुत आचार विचार तुम्हारा है और भगवत भाव नहीं तो भी प्रभु मिलने वाले हैं। भगवान किस बात पर रीझते हैं ये भगवान ही जाने। किसी को घर में मिले, किसी को वन में मिले, किसी को पूजा करने से मिले तो किसी को बिना पूजा किए मिल गए। आप इदमित्थम नहीं कह सकते कि ऐसा करने से ही प्रभु मिलेंगे। बहेलिया, दुनिया का शिकार करने वाला, उसे भगवान मिल गए। सदन कसाई को मिल गए, कैसे कैसे लोगों को मिल गए। अब किस बात पर उन्होंने क्या गुण देखा कुछ नहीं पता। गुणाक्षर न्याय से गोविंद की कृपा होती है। गुणाक्षर न्याय क्या? लकड़ी में घुन लगता है तो कभी कभी लकड़ी में घुन के द्वारा ओम बन जाता है। अब किसी ने किसी लकड़ी में घुन के द्वारा ओम बना देख लिया तो वो सोचे कि मैं अपनी लकड़ी पे भी घुन के द्वारा ओम बनवाऊंगा, तो टनों लकड़ियां बर्बाद हो जाएं फिर भी कोई गारंटी नहीं कि घुन से ओम बन जाएगा। तो इसमें कैसे बन गया भाई? बोले इसमें न जाने कैसे बन गया, घुन को भी नहीं मालूम, वो तो अनायास बन गया।
तो दूसरी लकड़ी पर वैसा ही गुण ओम बना देगा, ये नहीं कहा जा सकता। किशोरी जी पूजा करने जा रही थी पुष्प वाटिका में, गिरिजा पूजन के लिए। तो किशोरी जी की एक सखी बोली, तुम पूजा पाठ करो, मैं तो जरा फुलवाड़ी घूमूंगी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। सभी सखियों के साथ किशोरी जी पूजा कर रही हैं और एक सखी फुलवाड़ी घूम रही है। तो घूमने वाली को राम जी महाराज का सबसे पहले दर्शन हो गया और उसी की कृपा से किशोरी जी के साथ की सखियों को भगवान मिले। तो जो पूजा कर रही थी उनको बाद में मिले, जो घूम रही थी उसको पहले मिल गए। अब कोई ये सिद्धांत बना ले कि आज के बाद हम भी घूमेंगे फिरेंगे आनंद लेंगे तब भगवान मिलेंगे, पूजा से नहीं मिलते, तो ये कोई सिद्धांत नहीं हो गया। उस पर न जाने कैसी किस रूप में कृपा भगवान को करनी थी, हो गई। उसे घूमते फिरते मिल गए, उनको बाद में मिले। विश्वामित्र जी वन में गए, इतना तप किए, अपर विधाता बनने की सामर्थ्य आ गई। घर परिवार छोड़ करके इतना तप किया, तब भी भगवान नहीं मिले। दशरथ जी को घर बैठे मिल गए। तब विश्वामित्र जी को भी जंगल छोड़ के दशरथ जी के घर में आना पड़ा, तब राम जी मिले। तो घर छोड़ने से मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी को घर बैठे ही मिल जाते, पर वो मिलते किसको हैं, किस बात पर रीच करके, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पूतना जो विष पिलाने आई थी भगवान को, उसी को मां के समान गति भी प्रदान कर देते हैं। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। गुणाक्षर न्याय से किसी भी रूप में किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। इसलिए कृपा की कामना करते रहना चाहिए। प्रभु कृपा करेंगे ये विश्वास रखना चाहिए। भगवान की कृपा की पंक्ति में जुड़े रहना चाहिए। अरे भाई परीक्षा दोगे तो फिर हो सकता है परीक्षक प्रसन्न हो जाए तो फेल भी होते होते आपको अपनी कृपा के अंक लगा करके पास कर दे। और परीक्षा बुरी भली कुछ दो तो सही, जब एडमिशन ही तुमने नहीं किया तो अब परीक्षक बेचारा क्या करे। विद्यार्थी कमजोर है तो परीक्षक कृपा करे, पास कर सकता है, परंतु एडमिशन ही नहीं हुआ है उसका, तो अब वो क्या करे। ऐसी प्रभु की कृपा का आश्रय तो लो, कृपा की पंक्ति में तो जोड़ो, लाइन में तो लगो। फिर भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी, कि किस रूप में होगी, ये उसके ऊपर कृपा के अधिकारी तो तुम तब बनोगे जब कृपा की कामना तो करो, तब कृपा हो। सबरी भीलनी सब लोग घृणा करते थे। जब से आई है सरोवर में कीड़े लग गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं, महापापनी है, दुष्टा है, कुलटा है, न जाने लोग क्या क्या बोलते थे। मतंग मुनि ने कृपा करी, आश्रय दिया आश्रम में। छोटी सी बच्ची थी सबरी, जब मतंग मुनि के आश्रय में आई। बाबा का शरीर पूरा होने को आया, चलने लगे परम धाम। सबरी चरणों में गिर के रोने लगी, गुरुदेव आपकी कृपा से ही ये आश्रय मिला, अब क्या होगा। तो गुरुदेव बोले चिंता न कर, तू कहीं मत जाना, यहीं रहना, तुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, राम जी तुझे यहीं दर्शन देने हैं। बस गुरुदेव के इन वचनों पर पूर्ण विश्वास कर लिया, ये दृढ़ संकल्प किया कि गुरुदेव का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। और उसी विश्वास के बल पर वृद्धा हो गई, बुढ़िया बन गई, पर यह विश्वास उसका कभी विचलित नहीं हुआ। राम जी आएंगे ये उसे पूर्ण विश्वास बना रहा, तो भले ही कितना ही प्रतीक्षा करनी पड़ी, पर राम जी जब आए तो सबसे पहले सबरी के ही आश्रम में गए। कृपा का भरोसा था, गुरुदेव के वचन का विश्वास था, तो राम जी इतने इतने ऋषि मुनि सब, पता सबको लग रहा था राम जी आ रहे हैं, तो सबने अपने अपने घरों को, भवनों को और अपने आश्रमों को ऐसा जगमगा दिया ताकि प्रभु सबसे पहले हमारे आश्रम में आवे,
सबके चमचमाते हुए आश्रम धरे रहे और राम जी पूछते पूछते सबरी माँ के आश्रम में पहुंच गए। ये दिव्य प्रेम, ये दिव्य प्रतीक्षा, ये गुरुदेव के वचनों का विश्वास राम जी को बरबस खींच लाया। तो कृपा की हम पात्रता तो रखें, प्रयास तो करें, तो प्रभु निश्चित रूप से कृपा करेंगे। कब करेंगे? धैर्य नहीं होना चाहिए। प्रतीक्षा से प्रभु प्राप्त होते हैं। सबरी ने तो सारे जीवन प्रतीक्षा करी, हम लोगों के पास धैर्य नहीं है। या 2, 4, 5 साल भी जप लिए थोड़े बहुत, 5, 7 माला, तो कहते हैं फायदा तो कुछ होता ही नहीं, 5 साल से लगे तो हमको तुरंत लाभ, तो धैर्य हमारा तुरंत छूटता है। नारद जी महाराज पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र थे तो संतों ने कहा था बेटा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे प्रभु मिलेंगे। तो अब नाचने लगे कि वाह, संत ने कहा है तो मिलेंगे तो सही, भले ही अगले जन्म में सही। हमें तो 4 साल की प्रतीक्षा कठिन होती है, वो तो अगले जन्म की प्रतीक्षा के लिए तैयार थे। इतना अनेक जन्मों की साधना लगती है तब उसकी प्राप्ति हो। अरे छोटी मोटी डिग्रियां पाने के लिए कितनी मेहनत स्वाध्याय की करनी पड़ती है विद्यार्थियों को, तब जाके डिग्री मिलती है। तो जिस तत्व को पाने के बाद संसार में फिर कुछ भी पाना नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रह जाता, उसको पाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, प्रयास भी करना पड़ेगा। फिर कृपा उसकी किस रूप में हो। विदुर जी महाराज दासी पुत्र और दुर्योधन इतना बड़ा संपन्न राजा, युवराज, परंतु प्रभु द्वारकानाथ जब आए तो दुर्योधन के 56 व्यंजन धरे रह गए, चाखे तक नहीं, और विदुर जी के यहां बिन बुलाए पहुंच गए। तो पात्रता है तो प्रभु बिन बुलाए आएंगे, और पात्रता नहीं है तो प्रदर्शन चाहे जितना करते रहो। प्रदर्शनों से प्रभावित थोड़ी होते हैं प्रभु, प्रदर्शनों से संसारी प्रभावित हो सकते हैं कि बढ़िया चमचमाती दुकान है तो मटेरियल कैसा भी हो चलेगा। आकर्षण दुकान का संसार के लोग पसंद कर सकते हैं, और परमात्मा बाहर का आकर्षण पसंद नहीं करते। सबरी मां से बात करते समय कितनी बार भगवान ने उन्हें सुंदरी कह के पुकारा है, करे बरे गामिनी। भगवान क्या उससे कह रहे, बिलिनी से, वृद्धा बुढ़िया से कहते हैं हे गजगामिनी। अब बताइए, गजगामिनी, सुंदरी, भामिनी किसको कह रहे हैं? जिसके मुंह में दांत नहीं। तो भगवान बाह्य सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते, वो तो अंतरात्मा के सौंदर्य का निरीक्षण करते हैं। इसका मन, इसकी आत्मा कितनी निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बाह्य सौंदर्य कितना भी बढ़िया हो, पर अंतर मन तुम्हारा कितना पावन है, बस उसी पावनता पर भगवान की दृष्टि रहती है। अंतरात्म दृक्, गोपियों ने कहा नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म दृक्। भगवान समस्त प्राणी मात्र के अंतर्यामी हैं, और तो जो अंतर्यामी बना भीतर घुसा बैठा है, उससे तुम क्या छुपा सकते हो? तुम्हारे प्रत्येक विचारों को भी वो सुन रहा है, देख रहा है। तो उसी पावनता, गोपियों में बहुत अधिक बाह्य सौंदर्य हो या न हो, रासलीला में जितनी गोपियां आई थी, किसी का हाथ बिगड़ा था तो कोई कर्च नहीं हाथ में लिए थे, किसी की एक आंख में काजल था, सब ऊट पटांग श्रृंगार किए भागी चली गई। पर उनका मन आत्मा कितना निर्मल है, इसी पर माधव रीझ करके महारास में उनका स्वागत करते हैं। ये प्रभु के सौंदर्य की पात्रता गोपियों की तरह होनी चाहिए।